एक नंबर का बेईमान आदमी है केजरीवाल। इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह झूठा जैसा नक्कार बोलता है उसका उल्टा करता है। कसम खाए कि मैं कांग्रेस से न समर्थन लूंगा न दूंगा। सरकार बनाई और अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वोट मांग रही है। आपकी है, सबकी है, उसका बाप का नहीं है। बिजली 200 यूनिट देता है, उसके पिताजी के घर से नहीं लाता। पिताजी के घर से तो अपने भरता है। शराब का सारा पैसा 400 करोड़ अपने पिताजी के जेब में ले गया, अपने बच्चे के लिए रखा। अरे को बताओ, एक के साथ एक दारू जब बांटोगे और 5% टैक्स की जगह 12% टैक्स लेके गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो और उसको 12% का मार्जिन दे रहे हो, तो किसका फायदा हो रहा है? यानी बिना खाए पिए थोड़ी दे दोगे तुम किसी को 7% एडिशनल जो तुम्हारी जेब में आ रहा है वो किसी और को फ्री में बांट दोगे। वो खुद अपनी हत्या खुद कर रहे हैं। जिसके आप विरोध में आप राष्ट्रीय चीफ मिनिस्टर बने हैं, अब आपके पास कुर्सी आ गई तो आप उसी को सपोर्ट करने लगे, तो जनता क्या बेवकूफ है? ये योजना हो दिल्ली के अंदर, ये केंद्र की बता दो मेरे को, एक भी उसने लागू होने दी है? यहाँ पर सारी अपनी योजना के अलावा उसने केंद्र की योजना एक भी लागू हो तो बताओ। किसी को पता ही नहीं, एक बस बिजली पानी पर रह जाते लोग। बिजली का बिल कितना आता है? आ रहा है, ऐसा कुछ पता होता है नहीं। आपका क्या नाम है? संतोष नाम है। संतोष नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, यूपी से ही हम। यूपी से रहने हाँ। वाले। दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में हो गए 25 साल। 25 साल हो गए। बिल्कुल। केजरीवाल की सरकार आपने देखी होगी? हाँ बिल्कुल देखिए। कैसी लगी? एक नंबर का बेईमान आदमी है केजरीवाल। इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह झूठा जैसा नक्कार बोलता है उसका उल्टा करता है। आप ये देख सकते हो अन्ना हजारी के साथ क्या हाल किया है उन्होंने। आप वो खुश हो रहे हैं। अन्ना हजारी फ्रंट पे आ चुका था, उनको धोखा देके सरकार बनाई इन्होंने। अब अन्ना हजारी पहले आप देखोगे, आप न्यूज आ रही है या स्टेटमेंट आ रहा है अन्ना हजारी के कि मैं पहले से ही बोलता था कि शराब घोटाला खिलाफ बोला था। आप देखोगे न्यूज, ये देख रहे हो आ रहा होगा। अन्ना हजारी कोई घर का नहीं है। यदि मनीष सिसोदिया भी कुछ करेगा तो वो भी जेल जाएगा और मैं करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। लेकिन आज उसको इतना डर हो रहा है जेल जाने से, लगता है पता नहीं क्या मोदी जेल जा रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पास प्रूफ है, कोर्ट है, हिंदुस्तान में सब चीज है, तुम जवाब दो, पेश करो। नौ संबंध के बाद वो नहीं गया तो उसको घसीट के नहीं ले जाएगा तो क्या करेगा? जो बोला उसने बोला घर नहीं लूंगा, सबसे बड़ा घर लिया। बंगला नहीं लूंगा, मतलब घर तो हो ही गया। गाड़ी नहीं लूंगा तो गाड़ी भी सबसे बड़ा लिया, सब चीज लिया। बोला कांग्रेस औलाद की कसम। हिंदुस्तान में सबसे आप किसके लिए कमाते हो, किसके लिए माइक पकड़े हो? या तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए। उसने बच्चे की कसम खाया कि मैं कांग्रेस से न समर्थन लूंगा न दूंगा। सरकार बनाई और अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वोट मांग रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने को तैयार है। अच्छा, जिस कांग्रेस की जो महामहिम है सोनिया गांधी, उनको हिरासत में लेके पूछताछ करने की बात कर रहे थे और उन्हीं के दोनों जो सुपुत्र और सुपुत्री हैं, आज खुद चला गया। वो आज खुद चला गया। उसको इतना नैतिकता नहीं बना कि जैसे उसको गिरफ्तार किया तो उसी टाइम पे इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी तक उसने इस्तीफा नहीं दिया। इस बात पर एक केजरीवाल का स्टेटमेंट है कि जो जिनके ऊपर कोई आरोप लगता है कहीं से, पहले आप इस्तीफा दीजिए, जांच में जाइए, साफ सुथरे होकर आइए, फिर अपना पदभार संभालिए। केजरीवाल को वैसा करना चाहिए। उनको सिर्फ कुर्सी का लालच है। कुर्सी के लालच में ये दिल्ली बेचना पड़े तो बेच देगा। मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं छोड़ेगा, दिल्ली बिक जाएगा। जनता को फ्री करके दिल्ली बिक जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बाप के घर से कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसके बाप के घर से कुछ नहीं लाया। ये दिल्ली की जनता की है, दिल्ली है, ये हमारी है, आपकी है, सबकी है। उसका बाप का नहीं है। बिजली 200 यूनिट देता है, उसके पिताजी के घर से नहीं लाता। पिताजी के घर से तो अपने भरता है। शराब का सारा पैसा 400 करोड़ अपने पिताजी के जेब में ले गया, अपने बच्चे के लिए रखा। जनता को बोलता है कि मैं 200 यूनिट देता है। भाई, अपने घर से थोड़ी देता तू, ये हमारा टैक्स है, हम लोग सबका पैसा है। 200 यूनिट वाले भी क्या, 200 यूनिट गरीबों के लिए। दिल्ली में आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में मैं मुनीर कम रहता हूँ। मुनीर कम रहते हो। आपके आसपास में आपने कभी देखा होगा आपके रोड जो रोज टूटते बनते, किसके पैसे से होते हैं ये सारी चीजें? ये तो सारा जनता का पैसा। एक ही रोड को अगर 4 बार तोड़ोगे, किसी के बाप का पैसा है ये? हम लोगों का टैक्स देते हैं, उसका पैसा है ना। एक बार में काम क्यों नहीं होता, वही बार बार होता है? क्योंकि दलाली खाते हैं ये लोग, अपने आदमियों को दे के ठेके और उनसे पैसे निकाल के खाते हैं। रेगुलर एक ही चीज को बार बार कराते हो, उससे बढ़िया एक बार में करा के खत्म करो ना उस काम को। आप कह रहे हैं ये लोग खाते हैं। कट्टर ईमानदार थे केजरीवाल। कट्टर ईमानदार थे, 1 रुपए की भी नहीं लेंगे। 1 रुपए में जॉब करने वाले आते ही सबसे पहले सैलरी है 4 लाख की इन्होंने अपनी। जो आज MP की सैलरी नहीं है वो इनकी सैलरी है। बंगला नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। आज उनके पास बंगला है 57 करोड़ का, उसमें इंटीरियर डिजाइन वगैरह सारे करा रखे उन्होंने। और क्या चाहिए उनके लिए? 57 करोड़ उनकी सैलरी अभी तक टोटल नहीं आई होगी। जब से उनकी सरकार बनी है 57 करोड़ उनकी सैलरी नहीं होगी। उनके साल के 10 साल की सैलरी नहीं होगी। वो 57 करोड़ के घर का डेकोरेशन करवा रखे हैं। एक करोड़ रुपए का एक पर्दा लगाया है इन्होंने। एक सवाल आपसे है मेरा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी बिना पदभार सौंपे, बिना चुनाव हुए उनके कुर्सी पर बैठ गई हैं। देखो, बताइए क्या लगता है ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? है ये हत्या। ये भी है कि आप जो जेल के अंदर जाने के बाद तुरंत रिजाइन देना चाहिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेल 24 घंटे के अंदर रिजाइन देना चाहिए। अभी तक रिजाइन नहीं देना चाह रहा बंदा।
कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। एक टाइम था जब ये खुद बोलता था कि मनीष सिसोदिया अगर चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, वो जेल जाएंगे। ये अगर जेल करेंगे, ये गलत काम करेंगे, ये जेल जाएंगे। मैं अगर करूंगा मनीष सिसोदिया तो मुझे भी जेल भेज देना। आज जेल चले गए तो क्यों डर रहे हो भैया? अगर साफ हो, सही हो तो तुरंत ही आप छूट के आओगे कोर्ट से। कोर्ट नहीं, आपको ईडी को जब एक बार सम्मन जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, ऑटोमेटिकली जाके तुरंत ही अरेस्ट कर लेती है ईडी वगैरह, पुलिस वगैरह जो भी है। आपको 9 सम्मन भेजे, उसके बावजूद आप नहीं आओगे तो ईडी तो पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। अच्छा, आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से धाराशाही करने के लिए उनके मुख्यमंत्री को ही जेल में डाल दिया गया। सर एक बात बताओ, एक के साथ एक दारू जब बांटोगे और 5% टैक्स की जगह 12% टैक्स लेके गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो और उसको 12% का मार्जिन दे रहे हो, तो किसका फायदा हो रहा है? यानी बिना खाए पिए थोड़ी दे दोगे तुम किसी को 7% एडिशनल जो तुम्हारी जेब में आ रहा है वो किसी और को फ्री में बांट दोगे बिना खाए? ये तो लॉजिक वाली बात है यार। आप बोलो ना बोलो, मगर ये तो लॉजिक वाली बात है। गलत कह रहा हूँ क्या भाई मैं? भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आप लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी और केजरीवाल बोल रहे हैं। एक जो हुआ करता था 10 साल पहले, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस कहाँ गई? ये बहुत 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 अच्छा साइन है भारत के लिए कि हम लोग चेहरों को भूल गए, काम को याद रखना है। बहुत अच्छा साइन है। आज वो उसके कोई बात ही नहीं कर रहा है कांग्रेस के बारे में। कुछ बात मैं बात करता हूँ कांग्रेस के राज में, चाहे कैसी भी थी शीला ने जितना काम कराया, इसने अभी तक 1% काम नहीं कराया उसके मुकाबले। ये रोड जो फ्लाईओवर मेट्रो वगैरह सारी उसी की देन है, उसी को आगे बढ़ा रहा है ये। शीला ठीक है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ जो गांधी परिवार है वो नहीं है। उसने तो 70 साल लूटा है, 70 साल लूटा है देश को और कुछ नहीं किया है। 70 साल लूटा है देश को और कुछ नहीं किया। पहचान गया ना इस बात को। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। केजरीवाल, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए पहले। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। नहीं कैसे ले रहा? अब केजरीवाल जेल गए, शीला दीक्षित को गाली देते थे, ठीक है, अब उन्हीं के बेटे सपोर्ट में उतर गए हैं। कैसे नहीं बात कोई कर रहा भाई साहब? देखिए ये जो बोल रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, इनको करने दीजिए। ये एक्सपोज हो रहे हैं, अपने आप को खुद, अपनी हत्या खुद कर रहे हैं। जिसके आप विरोध में आप राष्ट्रीय चीफ मिनिस्टर बने हैं, अब आपके पास कुर्सी आ गई तो आप उसी को सपोर्ट करने लगे। तो जनता क्या बेवकूफ है? अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे, कुछ मत कीजिए। तो सपोर्ट करने 4 जून को बता देगा कि भाई जनता कितनी बेवकूफ है और कितनी समझदार है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी, ये जो बना है ना इंडी या जो भी है, ये अपनी हत्या खुद कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, केजरीवाल जो जेल से सरकार चला रहे हैं, ये एक लोकतंत्र के लिए सही नीति है? भाई साहब, ये जो है ना, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। वो चुना हुआ था, वो जहां से भी मर्जी चला है। पॉलिटिक्स और ये जो कहते हैं ना, ये एक ऐसी चीज है कि कहीं भी साफ सुथरी नहीं है। लेकिन चुना हुआ लोगों ने चुना। जनता क्या कहती है? चुना हुआ था अलग बात है, लेकिन जेल गए जनता तो यही कहती है ना, जेल से माफिया चला सकता है अपना बागडोर। जनता के अलग अलग मुख हैं। कोई जनता कहती है कि बहुत अच्छा है भैया, कि अगर वो कहता है, वो डटा हुआ है अपने आप पे कि भाई अगर मेरा गलत नहीं हूं तो मैं क्यों? वो भी एक पक्ष है। एक पक्ष ये भी है कि भैया इतना कुर्सी का लालच हो गया कि बैठा हुआ है, ये भी एक पक्ष है। लेकिन कम से कम जो है, ये जनता का जो चुना हुआ है, कोई चेहरा नहीं है जिसकी बपोती है कि भाई मेरे परिवार ज़्यादा चल रहे हैं और इसीलिए मेरी ये नाक है, ये तो मेरे लिए ही बनी है कुर्सी। वो चीज़ नहीं है, वो चीज नहीं है। फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल क्यों बैठी है उनकी कुर्सी भाई पे? साहब, ऐसे तो आप सवाल करने लगे तो उठा के देखिए कहाँ किसकी नहीं बैठी। लालू की भी बैठी थी, जो कि अंगूठा छाप थी। नहीं, उसे तो सीएम बनाया गया था जब जाके बैठी थी ना वो। जो भी ऐसा नहीं बैठी, वो होता है, बिना पद भी दिए नहीं जाके बैठ गई थी ना वो। कई बार ही हुआ है कि भाई आप निकले तो एक बार भी नहीं हुआ। जेल से पहला ना हुआ हो, लेकिन परिवार में हुआ। दिल्ली आता है, सेंट्रल में गृह मंत्री के हाथ में है, ठीक है, और सीधा नियम ये बोलता है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वही होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये कोई बात ही नहीं हुई कि आप सीधा जेल से चला रहे हो सरकार। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है क्लियरली। जनता, कोई भी जनता अगर बोल रही है, अभी एक भाई साहब खड़े थे, वो बोल रहे रेपिस्ट चला रहा है, गैंगस्टर चला रहा है चीफ मिनिस्टर, तो फिर क्या लोकतंत्र रह ही कहाँ गया? लोकतंत्र तो है ही नहीं। फिर ये देख लो, पहले कहते थे यमुना जी को हम जो है इतना स्वच्छ बना देंगे, लोग बार गोदान मारेंगे जाके। आज यमुना जी को देखो आप, झाग निकलते रहते हैं, या कितना गंदा कर रखा है यमुना जी को। उसके अलावा ये कहता है हमारे जब भी त्यौहार आते हैं कि पटाखों से पॉल्यूशन होगा, बंद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उसके बाद में जब ये नहीं देखता कि पंजाब में आज तेरी सरकार है, वहाँ से पराली जब जलती है, जो इतना पॉल्यूशन आता है उसको क्यों नहीं रोकता आज? पहले कहता था पंजाब से आ रहा है, अब तो पंजाब में तेरी सरकार है ना,
अब तो पंजाब में उसी की सरकार है ना, अब क्यों पंजाब से पराली वगैरह जब जल्दी है, कितनी दम घुटता है लोगों का, तो क्यों नहीं करता? पॉलिसी के लिए तो दुनिया के पटाखे साल में एक त्योहार आता है, उसके पटाखों को वो तो तू बैन लगा देगा पहले से कि बैन बिकने, पटाखे बिकने बंद हैं, पटाखे ये चलाने बंद हैं, सब बंद हैं। एक सवाल रहेगा, दिल्ली की जनता अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं, हालांकि आज याचिका खारिज हो गई है दिल्ली हाई कोर्ट में इस्तीफा वाली, 1 तारीख तक उनको जेल में रहना पड़ेगा, रिमांड पे है। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं दिल्ली की जनता? मुख्यमंत्री का चेहरा तो भाई साहब जो अब काम यहाँ पर चाहिए ना, वहाँ तो बीजेपी कर सकती है और अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो केंद्र में भी अगर वो है और राज्य में भी अगर वो आ जाएगी नहीं, तभी उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। आज जो यूपी में चले जाओ, 2,65,000 हर गरीब को मिल रहे हैं मकान बनाने के लिए, वो 2,65,000 की इसने स्कीम यहाँ पर नहीं ली। यहाँ भी क्या यहाँ गरीब नहीं है क्या? यहाँ भी लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी पर डाल के उनको भी मिलता बेनिफिट। यूपी में 5 लाख का जो है बीमा योजना कर रखा है, आज यहाँ पर वो सुविधा लेने नहीं दे रही है। कोई गरीब वगैरह जाके भी अपना बनवा ले बीमा और जाके एडमिशन तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट जाए और 5 लाख रुपए तक की सुविधा ले सके। क्या आपके पास है? किसी के पास है? कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जो है केंद्र की योजनाओं को दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने देते? होने नहीं देते, कहाँ होने दे? कोई योजना हो दिल्ली के अंदर केंद्र की बता दो मेरे को, एक भी उसने लागू होने दी है? यहाँ पर सारी अपनी योजना के अलावा उसने केंद्र की योजना एक भी लागू हो तो बताओ। किसी को पता ही नहीं, एक बस बिजली पानी पर रह जाते लोग। बिजली का बिल कितना आता है ये बता दो लोगों का, जिनके 200 यूनिट, गरीब लोग तो 200 यूनिट से कम ही चलाता होगा, उसका बिल कितना जाएगा? 2-4-500 रुपए। दिल्ली में जो रह रहे लोग वो कितने बाहर से आए हुए हैं और कितने यहाँ के मकान मालिक हैं। हम सबको आप नहीं देते, आपके अपने मकानों की, इसलिए आप नहीं देते होंगे। मैं तो दे रहा हूँ बिजली बिल, 8 रुपए यूनिट दे रहा हूँ भैया, मैं तो 8 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए चलते मेरा तो भैया 7-8 रुपए महीने का बिल है मेरा। 90% लोगों से पूछ लो, वो बोलेंगे मैं दे रहा हूँ। कौन सब दे रहा है, और जो जिन्हें मुफ्त का लेना है वो ले रहे हैं, जिन्हें मुफ्त का लेना है वो ले रहे हैं, दवा का ले रहे हैं, जिन्हें मुफ्त का लेना है सब कोई मुफ्त का ले रहे हैं। कौन नहीं ले रहा है? मुफ्त का आदत पड़ा हुआ है जिन्हें। मैं कोई एक भी स्कीम नहीं है गवर्नमेंट की जो मैं लेता हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। मैं खुद कमाता हूँ, खुद करता हूँ।